सच बताना, कितना पैसा जला चुके हो अब तक मार्केटिंग के अंदर। आपने अब तक सब कुछ आजमा के देख लिया है ना। एजेंसी चेंज करके देख ली, बजट बढ़ा के देख लिया, लीड फ्लो भी बढ़ा के देख लिया, यहाँ तक पिचिंग भी बदल के देख ली, फिर भी सिर्फ पैसा ही बर्न हो रहा है और प्रॉफिट का तो कुछ अता पता ही नहीं। अब तो शायद आपने भी ये मान लिया होगा कि ज्यादातर कोचेस जो है वो सिर्फ L3 में पैसा बनाते हैं, क्योंकि आपने आपके आसपास देखा है कि ज्यादातर कोचेस जो है वो इनिशियली पैसा बर्न करते हैं, उसके बाद वो L3 में ही अपना पैसा बना पाते हैं। लेकिन आप अकेले नहीं है। 68% ऑफ कोचेस L3 से पहले पैसा सिर्फ लूज ही करते हैं। ज्यादातर कोचेस को ये लगता है जो मैं कर रहा हूँ सभी लोग वही तो कर रहे हैं, तो मैं गलत कैसे हो सकता। और उनके एजेंसी वाले भी सिर्फ यही कहते हैं, एड स्पेंड बढ़ाओ, फनल स्केल करो, पैसा तो बाद में बन ही जाएगा। लेकिन सच्चाई है क्या? एजेंसी को पैसे कब मिलते हैं? जब आप ज्यादा स्पेंड करते हैं, ना कि जब आप ज्यादा कमाते हैं। तो उनका असली इंटरेस्ट है कहाँ पे? एड स्पेंड बढ़ाने पे। आपका कैंपेन चला या डूबा उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने 50,000 स्पेंड कर लिए तो उनकी जेब में पैसा जाना तो पक्का ही है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ एजेंसी फाउंडर तक सीमित नहीं होती है। उनके यहाँ जितने एम्प्लॉइज होते हैं वो भी इसी तरीके से ट्रेंड होते हैं। उनका काम होता है परफॉर्मेंस की बात करना, रोयास दिखाना, लेकिन ये बात कोई नहीं पूछता कि कोच के पास एक्चुअली पैसा कितना बचा। ये सुनने के बाद आपको लगेगा कि मैं एजेंसी नहीं अपनी टीम ही बना लूंगा, इन हाउस ही लोगों को हायर कर लूंगा। लेकिन गेस व्हाट, ये लोग भी आप वहीं से हायर करोगे, वो उनका भी माइंडसेट तो वही रहता है। परफॉर्मेंस की बातें करते हैं पर प्रॉफिट की नहीं। उनको भी एड्स चलाना आता है बट प्रॉफिट लाना नहीं आता। और ये पूरे सिस्टम के अंदर आप सिर्फ अकेले ऐसे इंसान हैं जिसका सब कुछ दाव पे लगा हुआ होता है। क्योंकि आप एड स्पेंड कर रहे थे, एजेंसी को तो उनका कट मिल जाएगा, पर अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो सबसे बड़ा घाटा सिर्फ आप ही का होने वाला। और अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको एक सिंपल सा मॉडल फॉलो करना चाहिए जिसमें इंसेंटिव आपका अलाइंड हो। मतलब कि अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो सामने वाले का भी प्रॉफिट हो रहा है, और अगर आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है, तो सामने वाले का भी लॉस हो। और रही बात L1 में प्रॉफिटेबल होने की, तो आपको इसमें एक सेल्स की बेसिक सी चीज समझनी पड़ेगी जिसके बगैर आपकी फनल का सक्सेसफुल होना पॉसिबल ही नहीं है। आप उनसे लॉजिकल लैंग्वेज में सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 अगर आप फॉलो करेंगे तो वो आपका कस्टमर बन जाएगा। लेकिन आप ये चीज भूल रहे हैं कि जो आपका ऑफर सुन रहा है वो भी एक इंसान है, कोई रोबोट नहीं। नाउ इमेजिन दिस, आप एक रूम में एंटर करते हैं, वहाँ पे आपके आइडियल क्लाइंट्स बैठे हुए हैं। आप मुस्कुराते हैं, हल्का सा अपना गला साफ करते हैं और बोलते हैं, हे देयर, क्या आप मेरी इररेजिस्टिबल ऑफर लेना चाहते हैं जो सिर्फ लिमिटेड टाइम में आपको बोनस देती है? मेरा प्रूवन 3 स्टेप फॉर्मूला जो कि आपकी पूरी जिंदगी बदल के रख सकता है। उसके बाद आप उनको 15 मिनट का टाइमर देते हैं और फिर सन्नाटा, आप भी चुप और वो भी चुप। तो यही है आपका फनल जो चिल्ला रहा है, पुश कर रहा है, बेच रहा है, लेकिन वो कनेक्शन बिल्ट नहीं कर पा रहा जो कन्वर्ट करने के लिए जरूरी होता है। HubSpot की एक स्टडी कहती है कि मार्केट की 68% फनल फेल है, जिसका कारण एड स्पेंड या अच्छी ऑफर का ना होना नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फनल्स बायर्स की साइकोलॉजी को इग्नोर करते हैं। क्योंकि हम जो सेल्स करते हैं ना, वो पिक्सल से जनरेट नहीं होती है, वो इंसानों से होती है। एक इंसान जिसमें इनसिक्योरिटीज है, जिसमें ईगो है, जिसमें वो डर है, जिसके पास वो ड्रीम्स है। और सच्चाई ये है कि भारत की 90% एजेंसी इस बात को समझती ही नहीं है। वो क्या करेंगे? वो आपके एड्स चेंज करवाएंगे, वो आपके वेब पेजेस के कलर के साथ खेलेंगे, या फिर वो आपको बेटर CTA सजेस्ट करेंगे। पर वो उसमें से कोई भी इंसान इस बात पे गौर नहीं करेगा कि आपकी ऑडियंस जब वो बाय बटन पे क्लिक करती है तो वो क्या महसूस कर रही है, वो किस इंटेंशन के साथ उस बटन पे क्लिक कर रही है। ब्रांडसून जो कि हमारी मार्केटिंग एजेंसी है, वहाँ पे हम यही सवाल पूछते हैं। हम सिर्फ फनल नहीं बनाते, हम आपके बायर्स की साइकोलॉजी को डिकोड करते हैं। हम यहाँ पे यूज करते हैं साइकोमेट्रिक्स, यानी कि एक ऐसा साइंस जो पर्सनालिटी, बिहेवियर और लोगों के डिसीजन मेकिंग को समझ के आपकी फनल को डिजाइन करने में हेल्प करता है। जो सिर्फ लॉजिकल नहीं होता, पर उनकी जो सबकॉन्शियस डिसीजन मेकिंग पैटर्न है हम उसको समझते हैं और आपका फनल इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि वो उनके डीपेस्ट रूट को हिट करता है। क्योंकि 99% डिसीजन जो होते हैं वो इंसान दिमाग से नहीं पर इमोशंस के बेसिस पे लेता है, और उसके बाद जब डिसीजन ले लेता है उसके बाद हम उसको जस्टिफाई करते हैं लॉजिक से। अब एक बात याद रखिए, AI आपके लिए एड्स लिख सकता है, डिजाइन बना सकता है, कैंपेन चला सकता है, लेकिन एक चीज जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, अपने ब्रांड को रोबोटिक नहीं एक इंसानी बनाना। इमोशनली रियल, ब्रूटली ऑथेंटिक, अनएपोलोजेटिक, जो भी है, ह्यूमन। AI हार्ट ब्रेक को नहीं समझता, उसे सेल्फ डाउट की भनक तक नहीं है। वो उस इंटरनल वॉइस को नहीं जानता जो आपका कस्टमर खुद से पूछता है कि क्या 9,999 रुपए इस कोर्स पे खर्च करना समझदारी होगी कि नहीं। आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि हम आपके लिए क्या और कैसे कर सकते हैं। हेलो कोचेस, वेलकम टू ब्रांडसून। हमने पिछले 10 साल में आपके जैसे 50 से ज्यादा कोचेस के बिजनेस को स्केल करने में हेल्प करी है। स्नेह देसाई, शिवांगी देसाई, साक्षी चंद्राकर, AR कंसारा, समीर सुरवे, चंदन पटेल, अवनी बाडेसिया, नक्षत्र महुआ जैसे काफी कोचेस
कि बिजनेस को स्केल करने में हमने उनकी हेल्प करी है। इसलिए हम आपको एक फ्री स्ट्रेटेजिक कंसल्टेशन कॉल ऑफर कर रहे हैं। उसको बुक करने के लिए आपको नीचे दिए गए बटन पे क्लिक करना है और वहां पे आपको एक पेमेंट लिंक दिखेगा, वो अमाउंट आपको पे करना है। जब आप वो कॉल अटेंड करेंगे उसके बाद वो आपको रिफंड हो जाएगा। उस अमाउंट को रखने का पर्पस सिर्फ इतना है कि हमको ऐसे सीरियस लोग चाहिए जो अपनी ग्रोथ के लिए सीरियस है, और वो एक टोकन अमाउंट हम चार्ज कर रहे हैं, वो 100% रिफंडेबल है।